आरसीएम के साथ एक बहुत बड़ा फाउंडेशन जुड़ गया है, एक एनजीओ क्रिएट किया गया है, वो हमारे छबरा जी की वाइफ सरोज देवी मैडम के नाम पर। और उसके जरिए हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, बहुत बड़ा, मतलब जिस तरह का चैरिटी वर्क करने जा रहे हैं वो सब मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी। तो मैम ने जब वो जिम्मेदारी दी, सच पूछो तो 2 साल पहले जब मैंने आरसीएम ज्वाइन किया था, इस तरह से इस मुकाम पर पहुंचूंगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि मैम के ट्रांसलेशन करते हुए मैं कीसोल को जानने लगी, और उसके बाद मैम ने हर समय एकदम ऐसा मतलब मोटिवेट किया कि आज पीक्यूसी कंप्लीट किया, उसके बाद निर्जरा में आई और स्पेशल निर्जरा में भी आ गई, और आज एनजीओ की पूरी जिम्मेदारी भी मैम ने दे दी है। और हाइजीन कैंपेन्स जो पूरे भारत में अब चलने वाली है, तो उसके लिए भी पूरी तरह से सबको नॉलेज देना, किस तरह से करना है, उसके बारे में भी मैम ने सबको बताने के लिए वो पूरी जिम्मेदारी दे दी है। सच पूछो तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस समय टीसी सर को मन से प्रणाम करती हूँ। प्रियंका मैम को मैं भूल ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो हर कदम पर ऐसे हाथ थामे खींचती ले जा रही है, मैं तो वही कहूंगी। वो एकदम टॉप में, जो इतनी सारी महिलाओं को वो आगे लाना चाहती है, उसमें से एक महिला मैं भी हूँ, ये कहने में बहुत गर्व होता है अब। और आप सबको अब मैं इस फाउंडेशन के बारे में और किस तरह से आपको हाइजीन कैंपेन्स लेने हैं बड़े तौर पे, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे हाइजीन कैंपेन हम लेंगे, क्योंकि अब हमें चाहिए नंबर्स। किस तरह से हमें पूरा नंबर और डेटा मेंटेन करते हुए हमको 2027 यानी कि जब 5 साल हो जाएंगे हाइजीन कैंपेन के लॉन्च किए हुए, लास्ट ईयर मैम ने लॉन्च किया था, और जब 5 साल हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि 2027 में जब हम वो कंप्लीट करेंगे, तो मैम चाहती हैं कि लगभग 20 लाख महिलाओं तक इसके बारे में सभी जानकारी पहुंच जाए। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करते हुए आपको सब बातें डिटेल्स में बताती जाऊंगी, और किस तरह से हमें फाउंडेशन की सब चीजें करनी है, किस तरह से उसे हाइजीन कैंपेन्स हमें रन करने हैं, वो सब हम डिटेल में आपको बताते जाएंगे। स्क्रीन क्लियर है ना? अभी सबको दिखाई दे रहा है? जी यस मैम। ओके, तो यही है हमारे हाइजीन कैंपेन का जो लोगो है, और जो कहता है, क्योंकि ये आपका हक है, जरूर हर महिला का हक है ये, और हम इसके जरिए हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। तो ये जो हमारा लोगो है, ये यही बताता है कि जब हम कीसोल के हाइजीन कैंपेन्स करने जाएंगे, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। और हमें अभी सबको पता चल गया होगा कि हमारे वेबसाइट पर जो सरोज देवी फाउंडेशन का जो हमारा सर्टिफिकेट है, वो इश्यू करने के लिए हमारे पास एक गूगल फॉर्म का एक लिंक है। तो उस लिंक के जरिए हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो आप सबको जैसे पता है कि हमारे पास 5 हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, वो हमें पता है। अभी नया कॉम्फी लॉन्च हुआ है जो 240 mm का होता है, थोड़ा और बड़ा है रेगुलर से, और हमारा अल्ट्रा प्रीमियम है, और हमारा सेफ एंड लॉन्ग बीच में हमारी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो गई थी, अब दोबारा आ गई है, और अल्ट्रा प्रीमियम ही जल्दी जल्दी आ जाएगा, इसी हफ्ते आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन प्रोडक्ट्स को लेते हुए, इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए, ये है हमारा फाउंडेशन। सबको पता है मैम हमसे कुछ महीने पहले जुदा हो गई, लेकिन आज भी उनके नाम पर जो हमने फाउंडेशन क्रिएट किया है, उसके नाम से हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। और इस फाउंडेशन का जब विजन आप देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा विजन है इस फाउंडेशन का। तो मैम यानी कि प्रियंका मैम की मदर है, तो उनके नाम पर ये फाउंडेशन मतलब बनाया गया है, और इस फाउंडेशन के जरिए
हम जो काम करने जा रहे हैं, अब देखो ये है हमारा विजन। अब हमारा जो विजन क्या है इस एनजीओ का, सबसे पहली बात है, जैसे आरसीएम की भी सब एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि हेल्थ, हेल्थ को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अभी जो विजन हमारे एनजीओ में जो सरोज देवी फाउंडेशन जो विजन रखता है वो है कि हेल्थ, हेल्थ के बारे में क्या विजन है, यानी कि 2027 तक हम लगभग 20 लाख महिलाओं के पास हमारे हाइजीन प्रोडक्ट्स पहुंचा देंगे। अब ये काम तो हम सबको पता है कि एक से नहीं होगा। अगर मैं सोचूं या प्रियंका मैम अकेले सोचे तो ये नहीं होगा, ये तो एक टीम वर्क है। और इसलिए हमें ये जरूरी हो जाता है कि हमारे साथ जो भी आज जुड़े हुए हैं पुरुष साथी भी हैं, अपने घर की महिलाओं को इस विजन के कंप्लीट करने के लिए सब लोग अपने घर की महिलाओं को बाहर निकालें। और अब तो बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे पुरुष साथी भी आ गए हैं। और ये हेल्थ वाइज हमारा एक मतलब टारगेट है। अब दूसरा है रोजगार देना। अब वो दूसरा ऑब्जेक्टिव है। जैसे देखो हम जब हाइजीन कैंपेन्स करते हैं कहीं पर जाकर, स्कूल्स या कॉलेजेस या कोई भी कई संगठनों में हम जाकर अगर करते हैं तो हम वो फ्रीली करते हैं, हम कुछ भी उसके लिए नहीं ले पाते, क्योंकि हमें ये समझना जरूरी है कि एनजीओ के द्वारा हम उसी तरह के चैरिटी वर्क्स करते रहते हैं। और उसके साथ जब हम ये काम करते रहेंगे तो हम 2027 तक 1 लाख महिलाओं को रोजगार भी देंगे। वो कैसे देंगे? हम अपने हाइजीन प्रोडक्ट्स को बेचकर, जो भी महिलाएं जब हाइजीन कैंपेन्स करेंगे तो वो अपना हाइजीन प्रोडक्ट्स बेचेंगे और उसको बेचकर वो अपना रोजगार जनरेट करेंगे। तो वो है हमारा मेन 2 विजन्स हमारे वही हैं। और इसके जरिए हम बहुत सारे नए नए ट्रेनिंग्स देते रहेंगे, बहुत बार सारे इफेक्टिव प्रोग्राम्स होते रहेंगे, ये सब हम करते रहेंगे। और ये है हमारा अभियान। ये अभियान हमने अभी शुरुआत की है, कीसोल महिला मासिक धर्म स्वच्छता का ये बहुत बड़ा अभियान हमने सबने लेकर रखा है। बहुत सारी निर्जराएं हैं जो आगे आई हैं, बहुत सारे पीक्यूसी मेंबर्स हैं जो अभी इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, और उसके जरिए हम बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे और यही हमारा मकसद है। अब देखिए ये हाइजीन सर्टिफिकेट आप सबने देखा होगा, जो हमारे वेबसाइट है उस पर एकदम नीचे जब आप जाओगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि सरोज देवी फाउंडेशन का सर्टिफिकेट इश्यू होगा। उसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म भरना है। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जब आप गूगल फॉर्म भरने जाओगे तो उससे पहले आपको ये समझ लेना है कि 4 पॉइंट्स आपके मन में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, उसी के बाद आप जाकर गूगल फॉर्म भर सकते हो। सबसे पहला है कि आप पीक्यूसी मेंबर होने चाहिए। आपको सबको पता होगा पीक्यूसी होता क्या है, पिंक क्वीन क्लब। जिन्होंने पिंक क्वीन क्लब कंप्लीट कर लिया है वही इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें पीक्यूसी के जरिए ही हमें प्रोडक्ट नॉलेज मिलता है। जब तक हमें प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगी हम किसी से भी बात नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये जरूरी है कि आप पीक्यूसी मेंबर हो। दूसरी बात, पीक्यूसी कंप्लीट करने से तो सब नहीं हो जाता, क्योंकि पीक्यूसी कंप्लीट करने के बाद अगर कोई हमसे प्रोडक्ट के बारे में पूछे, हमारे सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में पूछे या इंटीमेट वॉश के बारे में पूछे, अगर हम नहीं बता पाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमारे मन में अच्छी तरह से क्लियर अपडेटेड नॉलेज होनी चाहिए हर हाइजीन प्रोडक्ट के बारे में। अब ऐसा मत सोचो कि बहुत सारा पढ़ना है, बहुत पढ़ लिख कर जैसे हम बच्चे जैसे एग्जाम के लिए पढ़ते हैं उस तरह से नहीं। आपको कभी ऐसा नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट यूज करना है। उस प्रोडक्ट को यूज करके आपको उसके फायदे पता चल जाएंगे और आपको हर एक प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो वो आपको अपडेटेड करते ही रहना पड़ेगा। बस इतना कीजिए कि कोई भी एक प्रोडक्ट के बारे में मिनिमम 3 पॉइंट्स आपके मन में रहे। तो अगर वो कर पाएंगे आप
तो आप जरूर सीख लेंगे। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे इंटीमेट वॉश। जब आप किसी को इंटीमेट वॉश के बारे में बताओगे तो आप कौन से 3 पॉइंट्स आपके मन में सबसे पहले आने चाहिए? आपको ये कहना है कि उसमें विटामिन है, लोटस एक्सट्रैक्ट है और लैक्टिक एसिड है। ये हमारे इंटीमेट एरियाज को, पीएच को बैलेंस रखता है। जब पीएच को बैलेंस में रखता है तो हमारे इंटीमेट एरियाज पर बैक्टीरिया के जो अनवांटेड बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ नहीं होगा, और जो बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे हैं वो वहां पर रहेंगे। बस इतना ही आपको जानना है। तो आपको हर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगली बात यह है कि आपको हर सैनिटरी नैपकिन में ये जेल टेक्नोलॉजी क्या होता है, एनियन स्ट्रिप क्या होता है, कितने लेयर्स होते हैं हमारे सैनिटरी नैपकिन में, ये सब हमारे मन में क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई पूछे तो हमको जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जो चौथा पॉइंट है वो है कि माहवारी के बारे में या पीरियड्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि पीरियड्स होता क्या है। वो जैसे एक नेचुरल प्रोसेस है, वो हर बच्ची को कौन से एज पर आता है, ये सब हमको पता रहना चाहिए। क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बच्चे हमसे कई प्रश्न पूछ लेते हैं और हम अगर उनको नहीं जानकारी दे पाएंगे तो वो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत हम कैसे बता पाएंगे। तो मेंस्ट्रुएशन के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्यों मेंटेन करना चाहिए इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अब समझ लो, आपको ये चारों बातें आप फील करते हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूं बोलने के लिए, तो आप क्या करोगे? तब आपको जाके गूगल फॉर्म भरना है, और वो गूगल फॉर्म हमारे वेबसाइट पर है। और जब तक हमें न लगे कि वो 4 पॉइंट्स पर हम क्लियर नहीं है तो वो न कीजिएगा। जब आप क्लियर हो जाएंगे तो आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपसे कुछ बातें पूछी जाएगी, जैसे ट्रेनर का नाम। और ये नहीं सोचना है कि ट्रेनर कौन है मेरा ट्रेनर, नहीं। आप खुद ट्रेनर बनने वाले हो तो आप ही का नाम वहां पर लिखना है, क्योंकि आप हाइजीन ट्रेनर बनने की तैयारी कर रहे हो। तो आपको अपना जगह का नाम लिखना है। आपको ये बताना है कि आपने कितने हाइजीन कैंपेन्स किए हैं, क्योंकि पीक्यूसी कंप्लीट करने से, प्रोडक्ट नॉलेज होने से आप एकदम से जाकर हाइजीन कैंपेन नहीं ले सकते। क्योंकि मैं आज भी मैं सोच रही हूँ मैंने कितने सारे हाइजीन कैंपेन, 1 साल कंप्लीट मैंने हाइजीन कैंपेन लिए हैं। सबसे पहले एकदम कम लोगों से स्टार्ट किया था, सिर्फ 14 लोगों से, और नंबर बढ़ाती गई। और लास्ट मुझे याद है मैंने लगभग 714 लोगों के साथ एक बहुत बड़ा हाइजीन कैंपेन किया। तो उसके बाद ही मैंने इतनी कॉन्फिडेंट हुई कि मैं हाइजीन कैंपेन ले पाऊंगी। तो आपको क्या करना है? आपको इतना बड़ा तो नहीं लेना है। आपको क्या करना होगा, आप पहले जब पीक्यूसी कंप्लीट करोगे तभी आपसे कहा जाएगा कि आप छोटे छोटे हाइजीन कैंपेन लो। पहले 5 लोगों से लो, फिर 10 करो, फिर 15 करो, फिर 20 करो, और फिर आप अप्लाई करो। क्योंकि आपको जब ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये सर्टिफिकेट इसके लिए है कि आप बड़े स्कूल्स में, कॉलेजेस में और 100-150 लोगों के साथ एक साथ आप हाइजीन कैंपेन ले पाए। तो वो कॉन्फिडेंस जब आपके मन में डेवलप हो जाएगा तो जरूर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और आप जब ये अप्लाई कर लोगे तो आपको ऑफिस से, भिलवाड़ा से एक कॉल आएगा जिससे आपका कंफर्मेशन बता दिया जाएगा और आपको एक इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा। इंटरव्यू जूम पर होता है, और आपको जब जब भी इंटरव्यू अटेंड करने के लिए ऑफिस से बुला लिया जाएगा तो आपको उस इंटरव्यू को अटेंड करना है। इंटरव्यू बहुत ज्यादा देर नहीं होती है, 3 से 5 मिनट का ही इंटरव्यू है। आपको प्रोडक्ट के बारे में कितनी जानकारी है, आप कैसे बात करते हो हाइजीन के बारे में, बस वही देखा जाता है। और इसके बाद आपको ये अगला चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि किन चीजों को हमें करना है, किन चीजों को नहीं करना है। क्योंकि हम सब जानते हैं जब हम सिस्टमैटिकली वर्क करना चाहते हैं तो हमें कुछ रूल्स होते हैं,
आरसीएम की भी है 21 गोल्डन रूल्स। तो कुछ चीजें करनी है, कुछ चीजें नहीं करनी है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे कुछ चीजें हमें करना है और कुछ चीजें नहीं करनी है। क्योंकि अब जब आप हाइजीन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा और आपको बैनर दिया जाएगा और आपको बाकी सब जानकारी दी जाएगी, आप बड़े हाइजीन कैंपिंग्स कंडक्ट करोगे तो उसके फोटोज हमें शेयर करने पड़ेंगे आपको। क्योंकि 2027 तक जो टारगेट हमने रखा है, यानी कि 20 लाख महिलाओं तक हमें पहुंचना है, उसका करेक्ट डेटा और इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। इसलिए हम वो डेटा सब कलेक्ट कर रहे हैं। तो आपको इसमें कुछ चीजें नहीं करनी है, मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ। जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आपके मन में ये रखना है, वो आप अभी से मतलब आदत डालिए, तभी आप वो मतलब अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। क्योंकि अगर हम शुरुआत में छोटे छोटे हाइजीन कैंपेन जब लेते हैं तब छोटी छोटी गलतियां कर लेंगे तो हमको वो, या हम अपनी आदत बना लेंगे तो वो हमें बदलने में बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम जब भी हाइजीन कैंपेन पर जाते हैं, हमारा ड्रेस एकदम नीट होना चाहिए, साफ सुथरे कपड़ों में। अगर आपको जरूरत हो तो कीसोल का कैप भी लगवा लीजिए। और जहां पर भी आपको हाइजीन कैंपिंग लेना है वहां पर टाइम से पहले पहुंचना बहुत जरूरी है। और करेक्ट टाइम पर जब आप स्कूल्स या कॉलेजेस वगैरह में लोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको अपना टाइम का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कितने टाइम पर शुरू करना है, कब खत्म करना है, कितना टाइम उन्होंने अभी हमें दिया है, 1 घंटा दिया है, 1.5 घंटा दिया है, 2 घंटा दिया है, उसके हिसाब से हमको अरेंज करना है। क्योंकि जब हाइजीन कैंपिंग शुरू करते हैं तो शुरू करने के बाद हमें सबसे अच्छा ऐसा होगा कि 15 मिनट पहले हम स्टॉप कर लें, ताकि हम बच्चे हो या बड़े हों, हम उनकी बातों को सुनने का भी अवसर मिले। तो वही आ रहा है, जब बात करेंगे तो आपको सबकी तरफ देखना है। ऐसे नहीं कि कुछ पुरुष साथी भी बैठे हैं तो हमको शर्म आती है उनके मुंह पर देखकर कैसे बोले, ऐसा नहीं। हमको बिना किसी झिझक से सबकी तरफ आंखें फैलाते हुए हमें बात करना है और हमें दूसरों को सुनना है, इसलिए गुड लिसनर भी होना जरूरी है। और अगली बात जो है कि अगर आपको ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसका जवाब आपके पास नहीं है तो कैसे भी कुछ भी बोल दें, इसकी कोशिश नहीं करनी है। आपको ये कहना है कि हम रेफर करके आपको दोबारा आकर आपको बात बता देंगे, और आप उनका कांटेक्ट नंबर ले लीजिए या जो कुछ करना है और बोलिए, मैं पता लगाकर आपको बताती हूँ। हमें हमेशा जो हमें पता है वही बोलनी है और किसी भी तरह की बात नहीं करनी है। और दूसरी अगली बात जो है वो है हमारे प्रोडक्ट का नाम। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट के बारे में जब बोलते हैं तो हम सही उच्चारण नहीं करते हैं, हम सही ढंग से बोलते नहीं है। जैसे सेफ एंड लॉन्ग के बारे में तो कीसोल सेफ एंड लॉन्ग, जो भी सुनता है उनको क्लियर होना चाहिए। इंटीमेट वॉश बोलो, अभी रिसेंटली मैंने देखा था एनियन स्ट्रिप, मैंने सुना अनियन स्ट्रिप। आप सोचिए, मैंने सोचा पहले ये क्या बोला, फिर से मैंने दोबारा पूछा तो बोले ओनियन स्ट्रिप। ओनियन स्ट्रिप बोलोगे तो एकदम बात बदल जाएगी, एनियन स्ट्रिप होता है। तो ये सब हमें अच्छी तरह उसका उच्चारण करना होगा। और हमें जब हम हाइजीन कैंपिंग के लिए जाते हैं तो हमारे पास बैनर होनी चाहिए। अगर किट ऐसे डेमो करने के लिए कुछ किट लेकर जाते हैं, पानी लेना है, सैनिटरी नैपकिन्स पे डालकर उनको दिखाना है कैसे ये एब्सॉर्ब होता है, जेल कैसे एब्सॉर्ब करके जेल टेक्नोलॉजी दिखानी है। तो इसके लिए हमारे लिए और कितने लेयर्स होते हैं, तो वो सब चीजें हमारे पास होनी चाहिए। अब जो बॉक्स में दिया है आप जरा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाइजीन कैंपिंग लेने से पहले हमें परमिशन लेना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर जाकर बोल दें कि हमें मैं एक हाइजीन कैंपिंग शुरू करने जा रही हूँ, मैं हाइजीन कैंपिंग लेना चाहती हूँ, आप मुझे 1 घंटा दो। नहीं, हमें पहले से ही परमिशन लेनी है। उसके बाद हमें 1 हफ्ते के बाद डेट फिक्स करें तो बहुत अच्छा। अगर आप 100 लोगों के लिए हाइजीन कैंपिंग लेने जाते हैं तो आपको 3 लोगों को आपके साथ लेकर जाना है। किसको साथ लेकर जाओगे? आपके एसोसिएट बायर्स को अपने साथ लेकर जाओ, ताकि आपको पूरी मदद मिले और आप पूरे ऑडियंस से कनेक्ट कर पाए। अब आपको ये भी जरूरी है कि हम जब
हाइजीन कैंपेन करते हैं, उसके साथ हम कई महिलाओं को रोजगार देने का काम भी हमारा एनजीओ कर रहा है। तो ये एक सोशल वर्क है जो हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं। ये भी आपको जैसे कोई प्रिंसिपल से मिले या कोई प्रधान से मिले या किन जिनसे भी मिले, उनको अपना जो इंटेंशन है वो आपको बताना है। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ चीजें नहीं करनी है। अब क्या नहीं करनी है? अब जो बातें हमें नहीं करना है वो है, हमें कभी भी दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है। हमें कभी भी हमारे प्रोडक्ट्स जैसे हम कंपैरिजन करें या मार्केट में कोई और ब्रांड हो, उसको हम छोटा करके हम अपना प्रोडक्ट नहीं बताना है। हमें कीसोल के प्रोडक्ट्स के क्वालिटीज को हाईलाइट करते हुए पॉजिटिव बात ही करनी है। और कभी भी हाइजीन कैंपेन पर जाकर, हमें पता है हम बिजनेस बढ़ा रहे हैं, बात तो सब ठीक है, लेकिन कभी भी हाइजीन कैंपेन पर जाकर हमें आरसीएम बिजनेस के बारे में नहीं बात करनी है। हम वो एक सोशल कमिटमेंट के तरह ही हम प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर हमें और कुछ नहीं बोलना है। अब किसी चीज के बारे में कोई अगर हमसे कुछ बोल के कुछ उलझ जाए, तो कभी भी हमें आर्ग्यूमेंट में नहीं आना है। किसी से हमें आर्ग्यू नहीं करना है। हमें अपने तरह से हमें बस अपनी बात कहनी है, और अगर वो कहते हैं कुछ और तो हम कह सकते हैं वो आपकी मर्जी है। हमें जो नॉलेज थी हमने दे दी, बाकी आपके हाथ में है, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी के अनुसार आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि कई बार जब मैं हाइजीन कैंपेन पर गई हूँ, कई लोगों ने कहा है मेंस्ट्रुअल कप बहुत यूजफुल है। तो हम तो उसके बारे में कुछ नेगेटिव बोलने के लिए नहीं आए हैं। हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के गुड क्वालिटीज को हाईलाइट करने के लिए आए हैं। तो वो आपकी मर्जी, हमने हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दे दी, बाकी आपके ऊपर है कि आप यूज करें या ना करें। अगली बात यह है कि आपको कभी भी किसी को कोई शर्मिंदा करने जैसी वाली बात, एम्बैरेसमेंट फील करने की तरह हमें बात नहीं करनी है। अगर जैसे महिलाएं और पुरुष साथी बैठे हैं, तो ऐसे किसी भी शब्द का उच्चारण मत करो जिससे महिलाओं को थोड़ी झिझक लगे कि अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ। तो आपको उनको पर्सनली बात कर सकते हो, लेकिन आपको पूरे क्राउड में नहीं बात करनी है। और हमेशा हमें दूसरी बात का ध्यान जो रखना पड़ता है वो है कि हमें बहुत फॉर्मल लैंग्वेज यूज करना है। और जैसे फॉर्मल लैंग्वेज जब हम यूज करते हैं, जैसे कहते हैं पूरा, अगर जब हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं या कोई एग्जांपल देते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चे प्रॉपर सैनिटरी नैपकिन अगर नहीं यूज करते हैं तो पूरा ड्रेस खून से भर जाता है। ऐसे नहीं, हमें धब्बे कह सकते हैं खून के बजाय, क्योंकि खून एकदम नेगेटिव इन्फ्लुएंस देता है। तो हम उसके लिए थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज यूज करें। धब्बे हो जाते हैं या ब्लड स्टेन्स हो जाते हैं, ऐसे आप बात कर सकते हो। और लास्ट बात जो है वो है, हमें कभी भी लूज टॉक्स नहीं करना है। हमें कभी भी किसी भी रिलीजियन पर या किसी कोई भी कम्युनिटी या कास्ट पर, उनके यानी कि उनके कम्युनिटी में ऐसा होता है उनकी, ऐसे कभी नहीं बोलना है। हमें कोई भी कम्युनिटी को या कोई भी रिलीजियन को छोटा करके नहीं दिखाना है। तो ये है हमारे डोंट्स। हमारे मार्केटिंग टूल्स ये सब है जो आपको सर्टिफिकेट इश्यू करने के बाद मिल जाएगा। वो है आपको जो बैनर है, बैनर का साइज है, और इस लेटर हेड पे आपको अपना लेटर जो ऑथराइजेशन लेटर है वो मिलता है। फिर जब आप जाओगे तो आपको ये सब मार्केटिंग टूल्स आपके साथ लेकर जाने हैं। जैसे एनजीओ का बैनर होता है, और लीफलेट्स, आप पैम्फलेट्स आ रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में, वो लेके जा सकते हो। विजिटिंग कार्ड देकर आ सकते हो। आपको सभी हाइजीन प्रोडक्ट्स के सैंपल आपको लेकर जाने हैं, और प्रेजेंटेशंस वगैरह हमारे पास ई कैटलॉग है, प्रिंटेड कैटलॉग है, सब कुछ जो भी आपको यूजफुल लगे वो लेकर जा सकते हैं। हाइजीन किट लेकर जा सकते हो। उसके बाद कीसोल्ट का कैप है वो लेकर जा सकते हो। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको जो भी चीजें चाहिए वो सब लेकर जाना है। और अगर ऐसा हो कि कहीं पर आप पीपीटी नहीं दिखा पा रहे हो, आप कुछ लिख कर या कुछ ड्रॉ करके आप दिखाना चाहते हो, तो आप व्हाइट बोर्ड और मार्कर भी यूज कर सकते हो। अब जब आप हाइजीन कैंपेन कर लोगे तो आपको ये बहुत जरूरी है कि इस तरह का हमें
फोटो लेकर हमें वो पूरा अपडेट करना होगा। उसके बारे में सारी जानकारी जब आप हाइजीन कैंपिंग ले लोगे, आप अगर मुझसे पूछ लोगे तो मैं बाकी जानकारी आपको दे दूंगी। यानी कि जब आप फोटो खींचोगे तो आपको बैनर बहुत अच्छी जगह पर प्लेस करके उसके सामने खड़े होकर फोटो लेना है। फोटो के लिए नहीं खड़े होना है, लेकिन बैनर क्लियरली दिखना चाहिए। कीसोल के प्रोडक्ट्स, जो हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, वो सब अगर दिख पाए उस तरह से आप डिस्प्ले कर सकते हो। अगर कोई न्यूज़पेपर या कोई टीवी चैनल आ गया है जो आपके क्या कहते हैं, आपके प्रोग्राम को कवरेज देता है, तो उसके क्लिपिंग्स भी आपको हमें भेजने हैं, क्योंकि ये सब अब रिकॉर्डिकल होने वाला है और तभी हमें पता चलेगा कि हमने इतना बड़ा काम किया है। बहुत सारे हाइजीन कैंपेन पिछले 1 साल से होते आ रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक नहीं पता है कि हम कितने लोगों तक पहुंच पाए हैं। तो ये करेक्ट लोगों तक पहुंचने के लिए कितने लोग हो गए हैं, उसके बारे में हमें एक डेटा भी इसके साथ कलेक्ट करनी है। और आप जो फोटो खींचोगे वो बहुत क्लियर इमेज होना चाहिए और ब्लर्ड इमेज नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद जब आप हाइजीन कैंपेन कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक रिपोर्ट भेजनी होगी। इसमें कुछ पॉइंट्स और ऐड हो गए हैं, तो वो सारे पॉइंट्स ऐड करते हुए आपको हमारे पास रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। आपको फोटोज भी भेजने पड़ेंगे। ये पहले जो क्रिएट किया था वो है, थोड़ा और डिटेल में अभी आ जाएगा। तो यही है हमारा कीसोल के बारे में, मतलब हमारे एनजीओ के पास जरिए हम जो हाइजीन कैंपेन जो कंडक्ट करने वाले हैं उसके डिटेल जानकारी। और आपको ये बहुत समझना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ हाइजीन कैंपेन कंडक्ट करके हम दूसरी तरह, मतलब एक उसके पीछे हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ महिलाओं को, यानी कि 1 लाख महिलाओं को हम रोजगार दिलाने जा रहे हैं। तो उन 1000 महिलाओं में आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एक होनी चाहिए? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो जरूर आप पीक्यूसी कंप्लीट कीजिए। उसके बाद हाइजीन कैंपिंग से जुड़िए और उसके साथ आप ऐसा नहीं कि जब हाइजीन कैंपिंग करते हैं तो हमको आरसीएम बिजनेस नहीं करना है। आपको साथ में ही आपको बाकी सब चीजें आप कर सकते हो। आप मैम कौन सी? मैम फर्स्ट पेज, जिसपे सरोज देवी फाउंडेशन का आइकन था मैम, फर्स्ट पेज। या यस मैम, थैंक यू सो मच। ओके, तो यही है हमारा फाउंडेशन का जो एम्बलम है वो भी है, और इसके जरिए हम बहुत बड़ा काम करेंगे और हमें 1 लाख महिलाओं को रोजगार दिलाने का जो मकसद ले रखा है उसमें से आप सोचिए कि आप भी एक होंगी। अगर इस तरह से आप जब जुड़ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही करना है, हाइजीन कैंपेन करते रहिए और साथ में आपको पूरे आरसीएम के प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए भी आपको बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। अब कई लोग ऐसे सोचेंगे कि हाइजीन कैंपेन से कैसे हम आरसीएम प्रोडक्ट सेल करते हैं। मैं करती हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि जब मैं हाइजीन कैंपेन्स लेती हूँ तो मैं वहां पर अगर महिलाएं हैं या पुरुष साथी हैं उनको बताते हैं कि हम आपके बच्चे अब हाइजीन कैंपेन जब लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि कई बच्चों को, क्योंकि मैं पहले एक टीचर थी तो वहां पर स्कूल में 8 साल की बच्चियों को भी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। तो मैं उनसे कहती थी जिस तरह का जंक फूड हम देते हैं, जिस तरह के नॉन वेज आइटम्स देते हैं जिसमें हार्मोन इंजेक्टेड चीजें बच्चे खाते हैं, तो उससे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और माहवारी जल्दी आ जाती है। तो हमारे पास गुड डॉट का पूरा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होता है। आप अगर पीरियड्स के बारे में, पीसीओडी के बारे में, हाइजीन के बारे में, पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं ऐसे करके बहुत सारे लोग हाइजीन कैंपेन में आकर हमसे बात करने आते हैं, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाइए। आप करेक्टली बोलेंगे तो आपके पीरियड्स नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये मत समझो कि हाइजीन कैंपेन के द्वारा हमारा दूसरा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, जरूर होगा। आप गुड डॉट पर भी जा सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज पर भी जा सकते हैं, और सारे के जब वो दोनों अपना लेंगे वो लोग, तो आप सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। उसके जरिए आप नए ज्वाइनिंग्स लेकर आ सकते हैं।
तो ये छोटी मोटी चीज नहीं है। तो ये एक तरीका बताया है आपको किस तरह से वो किया जाता है। और आने वाले दिनों में भी हम सभी प्लेटफॉर्म पर फिजिकल प्रोग्राम्स भी होंगे जहां पर हम हाइजीन कैंपिंग्स किस तरह से मॉडल राइट वे में लिया जाता है उसके बारे में हम जानकारी देते रहेंगे।